तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइप और एक्सऑर्स के बारे में सीखेंगे। पाइप क्या करता है? अगर पाइप को आप समझे तो एक कमांड के आउटपुट को, तो आपके पास एक कमांड होगा। ओके, इसका जो आउटपुट निकलेगा उसको एज अ इनपुट पास कर देगा आपके अनदर कमांड के। ये काम करेगा। तो चलिए टास्क वन करते हैं। टास्क वन, अगर लेट मी क्लियर इट एंड कैट नेम डॉट एंड कैट नेम टू। तो इसमें कुछ नाम्स रिपीटेड हैं। हम हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि इन नाम को कंबाइन करना है और हमें एक पर्टिकुलर मतलब जो रिपीटेड नाम है उनको हटाना है। ठीक है। तो हम कैट कमांड से तो कंबाइन कर सकते हैं, कंकेटिनेट कर सकते हैं आउटपुट को, नेम वन डॉट टीएक्सटी एंड नेम टू डॉट टीएक्सटी। पर इसमें रिपीटेशन हो रहा है। तो इसमें हमको सबसे पहले सॉर्ट करना होगा। हमने सॉर्ट कर दिया एंड सॉर्ट के बाद हम यूनिक कमांड यूज कर सकते हैं। यूनिक कमांड क्या करेगा कि जो जस्ट आगे, जैसे सॉर्ट है, सॉर्ट हमने कर दिया तो कविता के बाद अगला कविता नहीं है, मोहन के बाद एक अगला मोहन है, तो इस मोहन को हटा देगा। लेकिन यूनिक कमांड को रन होने के लिए सॉर्टेड होना जरूरी है। सिमिलरली रवि, रोहन, रोहन दो बार आया तो एक रोहन को हटा देगा। जो जस्ट अगला रिपीटिशन होता है उसको हटा देता है। तो दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने टास्क वन को आराम से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो टास्क वन में हमने पाइप किया सॉर्ट को एंड देन पाइप कर दिया यूनिक को। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि यूनिक सॉर्टेड लिस्ट को ही सॉर्ट फाइंड आउट कर पाता है। ये ध्यान रखिएगा कि यूनिक सॉर्टेड को ही कर। तो चलिए बैक बैक एंड टास्क टू में चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो टास्क टू है इसमें 10 लाइन्स है एंड 5 to 8 लाइन नंबर ही हमें प्रिंट करना है। तो नॉर्मली अगर हम कैट करें, पहले एलएस करते हैं। टास्क टू में हम अगर कैट करें ये डॉट टीएक्सटी को, तो हमारे पास 10 लाइनें हैं। इसमें कुछ कंटेंट लिखा है, जो कंटेंट भी लाइन वन लाइन टू लिखा है। लेकिन हमें प्रिंट करना है सिर्फ 5 से 8 लाइन। तो कैट कमांड करते हैं, फिर इस आउटपुट को हम पाइप कर देते हैं नेक्स्ट कमांड। तो नेक्स्ट कमांड हेड है। हेड को जैसे करेंगे तो हेड में मुझे चाहिए शुरुआत की 8 लाइन, तो हमें शुरुआत की 8 लाइन मिल गई। देन हम इस कमांड को पाइप कर देंगे टेल कमांड में, और टेल कमांड को हम दे देंगे आर्गुमेंट। हमें चाहिए आ, पीछे से 3 लाइन्स। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, लाइन 6 7 8 मिल गया हमें। अगर 4 लाइन चाहिए होगा तो हमें 5 6 7 8 मिल जाएगा। तो इस तरीके से टास्क टू हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने टास्क थ्री की तरफ। तो आप थोड़ा एडवांस यूज करेंगे, तो हमारे पास कुछ फाइल नेम्स दी गई हैं। हमको इस फाइल में जितनी फाइलें होंगी, हजारों फाइलें हो सकती हैं, हमारे केस में हमने 4 ही की है। ये चारों फाइलें हमें क्रिएट करनी है। तो अगर हम कैट करते हैं फाइल नेम डॉट टीएक्सटी को और इसको डायरेक्टली टच पास करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि टच आर्गुमेंट लेता है, तो हमें टच को आर्गुमेंट देना पड़ेगा, और वो आर्गुमेंट हम कुछ ए आर एक्स ऑफ से दे सकते हैं, एस आर से। एंड दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है। ये सारी फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है। तो ऐसे हमारा टास्क थ्री भी पूरा होता है। अब एक टास्क फोर चलते हैं जो थोड़ा एडवांस है। तो हमारे पास ये सारा इमेज मिलते हैं, और एक एक इमेज को अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम एक एक इमेज को का टेसरेक्ट के थ्रू हम ओसीआर स्कैन कर सकते हैं, इमेज वन डॉट पीएनजी। और आप ध्यान से देखिए कि इसके अंदर क्या कंटेंट लिखा है। ठीक है। तो हम तो ऐसे एक एक करके कर सकते हैं, पर अगर हमारे पास ज्यादा इमेजेस हैं तो डायरेक्टली कैसे यूज करें? तो हम एलएस करेंगे जिससे सारे के सारे इमेजेस आ जाएंगे। उसके बाद इसको पाइप कर देंगे और एज एक्स आर्गुमेंट देंगे एंड माइनस आई ऑप्शन देंगे। एंड उसके बाद ये जो भी आर्गुमेंट होगा वो टेसरेक्ट को पास होगा।
ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। एंड उसके बाद हम उस फाइल का नेम डॉट टीएक्सटी करके एलएस कर देंगे। तो एक्चुअली ये एक्स आउट्स होता है। सब ध्यान से देखिए, ये सारा का सारा हमारा ये हो चुका है। अब चाहे तो हम इसको कैट कर सकते हैं। ठीक है, कैट कर सकते हैं सारे के सारे डॉट टीएक्सटी को। और चाहे तो इनको फिर रिडायरेक्ट कर सकते हैं, रिडायरेक्शन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। आउटपुट आउटपुट डॉट टीएक्सटी में। अब अगर हम कैट करें आउटपुट डॉट टीएक्सटी को तो हमें सारी फाइलें मिल गई। ठीक है, सारी चीजें मिल गई। लेकिन सपोज हमें इमेजेस रखना है, हमें आउटपुट डॉट टीएक्सटी रखना है, लेकिन बाकी सब डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एलएस कर देते हैं सारा का सारा जो कि 2 बार डॉट टीएक्सटी हुआ है, डॉट टीएक्सटी एंड उसको पास कर देंगे आरएम कमांड को। तो आरएम कमांड आर्गुमेंट लेता है, तो हम उसको आर्गुमेंट दे देते हैं एक्स अक्ष से। एंड नाउ एलएस करेंगे तो हमारे पास बस इमेजेस है एंड आउटपुट डॉट टीएक्सटी है। ठीक है, तो हमने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, हमने पाइप का यूज करके हमने कुछ फाइलों को डिलीट भी कर लिया। तो कुछ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो हमारा टास्क 4 भी हो चुका है।